कक्षा 8 के लिए जो एनएमएमएस का पेपर हुआ था आपके 15 जनवरी को जो पेपर हुआ था एनएमएमएस का राजस्थान में, वो वाले पेपर के ये आंसर की है। 15 जनवरी को ये पेपर हो चुका है, आपने पेपर दे दिया तो अब आप अपने आंसर की मिलान की कर लेना। और कितने प्रश्न आपके सही हो रहे हैं आप कमेंट करके जरूर बताना। मैंने गणित के वीडियो डाल दिए, विज्ञान का डाल दिया, और ये हमारा सामाजिक का पेपर है और सामाजिक के 35 प्रश्न आपके इसमें पूछे गए थे। तो 35 प्रश्नों की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे, साथ ही आगे विज्ञान और गणित की भी थोड़ी चर्चा इसमें कर लेंगे। तो इस प्रकार हम 90 प्रश्नों के आंसर की मैंने आपको बता दी है। बाकी के जो 90 प्रश्न आपके मेंटल एबिलिटी के हैं वो सभी प्रश्न मैं आपको करवाऊंगा इसी प्रकार से। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और उसकी जो पहले वाले की जो वीडियो है उनकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहां से उसको ज्वाइन कर लेना। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। और ये हमारा सामाजिक का पेपर है, प्रश्न संख्या 1 से लगा के 35 तक 35 प्रश्न आपके पूछे गए थे। तो चंपारण आंदोलन ये किससे संबंधित था? तो ये आपके महात्मा गांधी से संबंधित था। इसका आंसर हो जाएगा आपके चंपारण वाले का महात्मा गांधी। स्पेनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया? तो ये जॉन के द्वारा किया गया था। और ये जॉन की आपकी 8वीं क्लास की किताब में से दे रखा है क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन आपके 8वीं और 7वीं किताब में से ही आए हैं। 1857 की क्रांति के तात्कालिक कारण, तो ये आपके ये हो जाएगा गाय और सुअर की चर्बी वाले कारतूस। इसका आंसर होगा आपके गाय और सुअर की चर्बी वाले कारतूस। और गणित और विज्ञान में मैंने आपको जो पेपर करवाए पुराने पेपर, सारे प्रश्न उसी में से हूबहू आपको देखने को मिले हैं। तो बोर्ड एग्जाम में भी मैं आपके लिए इसी प्रकार से तैयारी करवाऊंगा, ताकि आप जो सभी विषय में आप 80 में से 80 नंबर प्राप्त करें। और इस बार आपका जो लैपटॉप लेने का जो सपना है वो बिल्कुल पूरा होगा अगर आप तैयारी करेंगे साथ में। और चैनल को सब्सक्राइब अभी कर लेना, काफी फायदा आपको मिलेगा। प्रति शब्द किसके लिए अर्थ है? तो प्रति का मतलब होता है कुछ समय के लिए जमीन को बिना जोते खाली छोड़ना। चौथा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। पहली इंग्लिश फैक्ट्री 1651 में किस नदी के किनारे शुरू हुई? तो आपके हुगली नदी के किनारे शुरू हुई थी। इसका आंसर हो जाएगा आपके हुगली नदी। अगला प्रश्न है कि आधुनिक राजस्थान का निर्माण कब हुआ? तो आधुनिक राजस्थान का जो निर्माण हुआ था वो 1 नवंबर 1956 को पूरा होता है। राजस्थान का निर्माण 7 चरणों में पूरा होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके 1 नवंबर 1956। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय कौन कौन सी जो सैनिक छावनियां नहीं थी? कौन सी नहीं थी? मैंने आपको बताया कि 6 सैनिक छावनियां थी, आपको नाम याद होने चाहिए। अगर आपको नाम याद होंगे तो इसका आप बता देंगे आंसर। तो देवली थी, ये खेरवाड़ा थी और ब्यावर थी। टोंक इसमें शामिल नहीं था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके टोंक। फिर आपके 2011 के अनुसार सबसे ज्यादा और सबसे कम लिंगानुपात, सबसे ज्यादा तो है आपका डूंगरपुर का, सबसे कम है आपके धौलपुर का। आप कौन से जिले से हैं कमेंट करके जरूर बताना। तो डूंगरपुर का सबसे ज्यादा है और सबसे कम लिंगानुपात धौलपुर का है। सूती वस्त्र मिल, मैंने कल ही शाम आपको बताया था कि सबसे पहला जो सबसे प्राचीन जो वस्त्र उद्योग है वो सूती वस्त्र उद्योग है। और वो मैंने आपको नाम भी बताया था कि सूती वस्त्र का जो पहली मिल है वो ब्यावर में लगी थी, अजमेर में। द कृष्णा मिल लिमिटेड ब्यावर आपके अजमेर में, इसको मैंने बताया था। इसका आंसर हो जाएगा आपके ब्यावर अजमेर। सीसा जस्ता जो ये चंदेरिया कहाँ पे आता है? ये चित्तौड़गढ़ में आता है। जो तो इसका आंसर हो जाएगा आपके चित्तौड़गढ़। ये चंदेरिया सीसा जस्ता सौदा यंत्र चित्तौड़गढ़ जिले में आता है। फिर आपके हैं कि कौन से मौलिक अधिकार में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे यानी उम्र के बच्चों को मजदूरी पर रखना है जो कानूनी अपराध है जो समझा जाता है। तो इसका जो आपके आंसर होगा वो शोषण के विरुद्ध अधिकार हो जाएगा। एक प्रश्न मैं आपको बताना चाहता हूं, गणित में मैंने एक प्रश्न का उत्तर गलत बता दिया था, मैं आपको वापस करेक्शन करवा देता हूं। 82 नंबर का जो प्रश्न है आपके वो 250 का 15%, उसका जो उत्तर आएगा वो आपके 37.5 है। मैंने वहां पे गलती से दूसरा बता दिया था तो थोड़ी मिस्टेक हो गई थी। तो इसका आंसर आपके 37.5 मान लेना, उसको सही कर देना। ठीक है, मैं मिस्टेक हो गई थी, इसको स्वीकार करते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। ये देखो राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? मैंने रात को ये प्रश्न करवाया था आपको और सेम टू सेम आपको क्वेश्चन मिल गया। देखो ये 245 राज्यसभा में होते हैं और 545 अपने लोकसभा में होते हैं। राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत करता है राष्ट्रपति और लोकसभा में 2 सदस्य मनोनीत करता है। 25 सदस्य लोकसभा के राजस्थान से, 10 राज्यसभा सदस्य राजस्थान से। और इनके अंग भी बताया मैंने, 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो ये सारे क्वेश्चन मैंने करवाए हुए हैं, सभी क्वेश्चन वो के वही आपके देखने को मिल रहे हैं। अगला प्रश्न देखो, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो बात कर लेते हैं सर्वोच्च न्यायालय की। तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो आपके 1950 में हुई थी, जनवरी 1950 में। जलियांवाला बाग ये आपके अमृतसर में हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड ये आपके अमृतसर में हुआ था। अगला प्रश्न आपके बायोगैस मिश्रण कौन सी होती है? तो आपके मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड होती है। इसका आंसर हो जाएगा आपके तीसरा ऑप्शन। ये देखो रेशम कीट वाला आ गया इसमें, देखो रेशम कीट। ठीक है, रेशम कीट का जो वाणिज्यिक पालन है उसको क्या कहते हैं? विटिकल्चर अंगूर के कहते हैं, हॉर्टिकल्चर उद्यानीकरण होता है उद्यान वाला, और पीसीकल्चर और सेरिकल्चर। तो ये सेम टू सेम क्वेश्चन आपका रात को मैंने करवाया था। इसका आंसर हो जाएगा आपके सेरिकल्चर।
रेशम कीट का जो पालन करते हैं उसको हम सेरिकल्चर कहते हैं। अनवीकरणीय, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, ये सभी के सभी क्वेश्चन मैंने आपको करवाए थे, वो कोई क्वेश्चन है अगर आपने थोड़ा बहुत भी ध्यान से देखा है वीडियो तो। अनवीकरणीय वाला जो होगा जिसको हम बार बार नया नहीं बना सकते तो या फिर उसको बनने में ज़्यादा समय लगता है, उसको अनवीकरणीय कहते हैं। जो सीमित होते हैं, लिमिटेड होते हैं, जैसे अक्षय वाला आया था ना, मैंने उसमें समझाया था ये आपको, कोयला, प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम तीनों इसमें सही, उपरोक्त सभी इसका आंसर सही हो जाएगा। भूपृष्ठ पर कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग है जो भूमि है? तो भूपृष्ठ पर जो भूमि की बात करें तो इसमें आपके हो जाएगा 30% और 70% आपके इसमें जल है, समुद्र है, इसीलिए तो पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। मैंने ये भी बताया था कि पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है इसी जल के कारण। अभिलेखागार, सेम टू सेम क्वेश्चन, उसमें यह पूछा गया था कि पुराने दस्तावेज और पांडुलिपियों को रखने के जो स्थान होता है उसको क्या कहते हैं, उसमें अभिलेखागार था। इसमें आपके उल्टा पूछ लिया, देखो अभिलेखागार में रखे जाते हैं तो आपके पुराने दस्तावेज और पांडुलिपियां रखी जाती है। चौहानों का सबसे प्रसिद्ध जो शासक था वो आपके पृथ्वीराज चौहान तृतीय थे, ठीक है, पृथ्वीराज चौहान तृतीय। 4 बांस 24 गज अंगुलस्त है प्रमाण, ता ऊपर बैठे सुल्तान, चूक के मत चौहान, ये पृथ्वीराज चौहान की प्रसिद्ध है जो वो कविता है। पृथ्वीराज रासो जो लिखा था, चंद्र बरदे ने लिखा था, आपको पता होगा इसमें। अगला प्रश्न की भारत के जो प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्र को संबोधित कहाँ से करते थे? वो लाल किले से करते, दिल्ली में, दिल्ली के लाल किले से करते हैं। आप कमेंट करके बताना कि अभी भारत के प्रधानमंत्री कौन है, अभी हमारे प्रधानमंत्री कौन है, आप कमेंट करके मुझे बताना। सोमनाथ मंदिर कहाँ पे? तो ये गुजरात में, बिल्कुल सही है, सोमनाथ मंदिर गुजरात में है। रामचरितमानस का जो लेखन है वो किसके द्वारा किया गया था? वो आपके तुलसीदास जी के द्वारा किया गया था। आदिवासियों का मसीहा, वागड़ के गांधी गोकुल भाई, ये भोगीलाल पांड्या है। भोगीलाल पांड्या को वागड़ का गांधी कहते हैं, ठीक है, वागड़ का गांधी कहा जाता है। खरीफ की फसल, ये मैंने शाम को करवाया था कि जो अभी फसलें बो रखी है अभी अभी आज के दिन में, वो आपके रबी की फसलें। मैंने आपको उदाहरण बताया था, गेहूं की रबी की है, चने की रबी की है, सरसों रबी की है, तो फिर बची हुई कौन सी है? चावल ही, तो इसका उत्तर हो जाएगा चावल। बिल्कुल सही किया इस बच्चे ने, चावल इसका आंसर हो जाएगा। विजय स्तंभ किसने बनाया? तो विजय स्तंभ महाराणा कुंभा ने बनवाया था, बिल्कुल सही आंसर इसका महाराणा कुंभा। ये 9 मंजिला है और चित्तौड़गढ़ किले में स्थित है। राजस्थान का राज्य पक्षी, ये मैंने सेम टू सेम क्वेश्चन करवाया था और सेम टू सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है। उसमें भी मोर और गोडाउन दे रखा था, मैंने आपको बताया था कि मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है जबकि अपने राज्य पक्षी का नाम गोडावन है, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आपके गोडावन। तो जिन्होंने इसका उत्तर गोडावन किया उनकी बिल्कुल सही है, ये मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, तो इसका आंसर हो जाएगा गोडावन। मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? तो ये राज्यपाल के द्वारा की जाती है, इसका आंसर हो जाएगा राज्यपाल। अभी अपने मुख्यमंत्री कौन है और राज्यपाल कौन है, दोनों का नाम आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। मैं आपसे कहता हूं इस दोनों का उत्तर आप कमेंट करके बताना। भारत में मताधिकार की न्यूनतम आयु, वोट डालने की जो आयु है वो कितनी है? कम से कम 18 साल का व्यक्ति होना चाहिए, तभी आपका जो वो पहचान पत्र बनता है। तो पहचान पत्र बन रहा है इसका मतलब वो वोट डाल सकता है, तो उसकी 18 साल की उम्र होनी चाहिए। कौन सा संचार का साधन है? तो रेडियो है, टीवी है, अखबार है, सभी हो जाएंगे, सभी हमारे संचार के साधन है। फिर आपके अगला प्रश्न है कि विश्व की सबसे गहरी खान है जो कहाँ स्थित है? तो ये आपके दक्षिण अफ्रीका में, ये आपके हीरे की सबसे गहरी खान है जो किम्बरले खान के नाम से जानी जाती है, ये सबसे गहरी खान है, इसका आंसर हो जाएगा आपके दक्षिणी अफ्रीका में। रेडियो तरंगे किस मंडल में होती है? क्वेश्चन था कि रेडियो तरंगे किस मंडल में होती है? तो ये आपके मध्य मंडल में, मिसोस में। अगला प्रश्न की भूकंप की तीव्रता मापने की इकाई, तो ये रिक्टर स्केल मैंने दोनों बताए थे। मापने का यंत्र होता है उसको भूकंप मापी कहते हैं, सिस्मोग्राफ, और मापने की जो इकाई है वो उसको रिक्टर स्केल कहते हैं। ये सेम टू सेम क्वेश्चन मैंने कितनी बार पूछा था कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो आपके 5 जून को मनाया जाता है। आपके 35 में से कितने प्रश्न सही हो रहे कमेंट करके बताना। और आपके विज्ञान के गणित के पेपर भी मैंने डाल रखे तो वो भी आप देख लेना, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहां से आपको मिल जाएगा। और 8वीं क्लास की मैं बोर्ड की आपके बहुत ही शानदार तैयारी करवाने वाला हूँ, आपके 80 में से 80 नंबर की तैयारी करवाएंगे हर विषय में। तो आप उसके लिए केवल चैनल को सब्सक्राइब करना है और आपको कुछ नहीं करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना अभी। अगला प्रश्न आपके कि भारत में जनगणना कितने वर्षों के बाद में होती थी? आपके ये 10 सालों के बाद में होती है। लास्ट बार जो 2011 में हुई थी और 2021 में कोरोना काल के कारण नहीं हुई थी, तो अभी इसका आंकड़े आने वाले हैं। ये विज्ञान के पेपर मैंने डाल दिया था। और एक जो 82 नंबर का आपका गणित का क्वेश्चन था उसका मैंने आंसर आपको गलत बता दिया था, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी उसमें, ये वाला, उसको सही कर लेना आप। इसका आंसर जो आपके 37.5 है, इसको वापस बता देता हूँ मैं आपको कि 250 का 15% है, 250 का 15% आपका कितना होगा? तो इसको हम काटेंगे 25 के पार्ट से, तो ये 4 बार कट जाएगा, या फिर ये 1 0 से
1 मिनट इसको हम वापस ले लेते हैं। 250 इंटू 15, 250 इंटू 15 और बटे में आ जाएगा आपका 100। ठीक है, तो ये कट जाएगा 25 के पार से, या 0 से 0 काट देंगे। ये 15 के पार, ये 5 के पार से ये कटेगा 2 बार, ये कटेगा 3 बार। फिर आपकी ये 25 तिया 75 कितने हो जाएंगे? 25 तिया 75, और 75 में हम भाग देंगे 2 का। मैंने यहाँ पे 3 का भाग दे दिया, मिस्टेक हो गई थी उसमें, यहाँ पे 2 का भाग देना था, मैंने 3 का दे देता तो उसको आपको 25 बता देता। तो 75 में भाग देंगे 2 का, तो ये आ जाएगा 2 तिया 6, 1 बचेगा 15, 2 7 14 और 2 पंजे 10, तो 37.5 इसका इस प्रकार से उत्तर आएगा। और मैं आपके रीजनिंग के सभी प्रश्न करवाऊंगा, ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको अगले वीडियो में मिल जाएंगे। इसका सॉल्यूशन जल्दी करते हैं, आपको अगले वीडियो में इसका आंसर शीट लेके आएंगे। आप चैनल को अभी सब्सक्राइब करके अपना व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना। आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं आप कमेंट करके मुझे जरूर बताना। ठीक है, इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपके आ रहे हैं जल्दी, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।